धन्यवाद भाई नेविल। भाई नेविल, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत धन्यवाद। मित्रों, शुभ प्रातः। आराधनालय में फिर यहाँ आना एक सौभाग्य है। इस प्रातः की प्रभु की सेवा करें, वचन के प्रचार करने के द्वारा और बीमारों की प्रार्थना करने के द्वारा। और इस दिन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जैसे ही मैं भीतर आया, मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उस अयोग्य कोढ़ी के समान नहीं होना चाहता जो चंगा हो गया था। ये भाई राइट्स हैं। मैंने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उन्हें पूर्ण चंगा कर दिया। और वे मुझसे हाथ मिलाने को रोते हुए आए और ये कहा कि मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि चंगा हो गया हूँ। वो वापस आना चाहते और धन्यवाद देना चाहते हैं। सब चला गया, अब वो बिल्कुल ठीक है। हम ऐसी गवाहियों के लिए आभारी हैं। और चार्ली, आप और भाई जेफरी, यदि आप यहाँ आकर बैठने का स्थान लेना चाहें, आपका स्वागत है, ताकि आपको खड़ा न रहना पड़े। वहाँ दूसरा भाई वुड, यहाँ आ जाएं। आप यहाँ बेंच पर थोड़ा सा स्थान है ताकि आपको खड़ा न होना पड़े। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ थोड़ा सा स्थान है। और हाँ, यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है कि यहाँ आकर इन स्थानों को ग्रहण करें। हम भी आनंदित हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि एक बार ये कहा गया था, मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत ही आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें। यही मसीहों का सौभाग्य और आनंद है कि यहोवा के भवन को जाएं। चारों ओर देख रहा हूँ, आज की प्रातः बहुत से मित्रों को देख रहा हूँ। इस पर मैं बहुत ही उल्लासित हुआ। मुझे भाई और बहन डाउज को यहाँ देखकर प्रसन्नता हुई जो ओहियो से हैं। पीछे मैं भाई और बहन आर्मस्ट्रांग को देखता हूँ, ओहियो से हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। और ओ चारों ओर देख रहा हूँ, आप देखिए बहुत से, सबका नाम लेना बहुत कठिन है। बहन हूवर, आपको केंटकी से यहाँ प्रातः देखकर हम प्रसन्न हैं। और चार्ली और नेली, भाई जेफरी और उनका परिवार, और इस नगर के बाहर से बहुत से लोग। इसलिए आज प्रातः हम प्रभु में महान समय की आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारे प्राणों को आशीषित करते हुए हमसे मिलेगा और उन बातों से जिनकी हमें आवश्यकता है हमारी सेवा करे। जैसा कि मैं इस स्थान को चारों ओर से देख रहा था, यदि मैं यहाँ अपने सारे मित्रों को पुकारूं तो प्रातः का बहुत भाग लेगा। बहुतों से बात करते हुए वापस कलीसिया में आना मुझे अच्छा लगता है। सब लोगों को यहाँ अंदर देखूं मिलने के लिए। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो ये क्या होगा, और हम वहाँ अनंत समय के लिए मिलेंगे। अनंत संगति एक साथ परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर, वही आशीषें जो हमारी प्रिय हैं। हम वहाँ उसकी समानता में बनेंगे, उसकी छवि में, और उसका आत्मा आराधना के लिए सारी अनंतता में उसकी सेवा करें, कभी ना थकें। जरा सोचें, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सोच सकें जो आप करना चाहें, परंतु जब आप किसी समय इसे करते हुए थक जाते थे। चार्ली, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे और मेरे लिए गिलहरी के शिकार से अधिक कुछ नहीं है जो हम करना चाहते हैं, परंतु आप जानते हैं आप इसे करते हुए थक जाते हैं। और मैं घूमना चाहता हूँ कि पहाड़ों में जाकर और बस घूमूं, परंतु मैं थक जाता हूँ। कभी कभी आप कुछ और करना चाहते हैं और मैं कार चलाना पसंद करता हूँ और मुझे थकान का अनुभव करता हूँ और थक जाता हूँ और मेरी शक्ति किनारे पर हो जाती है। मैं अपनी कार में कूद कर बैठूंगा, बाहर निकालूंगा और स्टीयरिंग पकड़ूंगा, गाता हुआ सड़क पर निकल जाऊंगा। मैं आनंदित हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ या कुछ भी। बस उस चक्के को पकड़कर और गाते हुए, पैर से ताल मारते हुए, चिल्लाते हुए, और फिर थोड़ी देर बाद मैं थक गया और फिर घर वापस आ गया और कुछ और करना आरंभ करता हूँ। परंतु जब हम नए राज्य में परमेश्वर की आराधना के लिए पहुँचेंगे तो वहाँ कभी भी थकावट वाले क्षण नहीं आएंगे, बस केवल सदा आशीष होगी। और परंतु तब हम बदल जाएंगे। हम तब अब जैसे नहीं होंगे, तब हम भिन्न प्रकार के प्राणी होंगे जो इस समय हैं उससे। इसलिए हम आनंदित हैं। मैं सोच रहा था, मैं नहीं जानता कि मैंने कभी इसे रिकॉर्ड किया है या नहीं। भाई चार्ली, कुछ समय पहले मैं उनके साथ केंटकी में था और उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम,
आप सोचते हैं कि सहस्त्र शताब्दी में आप और मैं गिलहरी का शिकार करेंगे? मैंने कहा चार्ली, मैं ऐसा नहीं सोचता। कहा हम इसे इतना पसंद करते हैं। कहा क्या आप सोचते हैं कि जब हम सहस्त्र शताब्दी में होंगे? मैंने कहा सहस्त्र शताब्दी में मारना नहीं होगा। और उसने कहा अच्छा, हमने बस इसे पसंद किया। मैंने कहा चार्ली, क्या हो यदि मैं तुम्हें इस बात पर सहमत कर लूं कि एक समय तुम सूअर थे और आप उच्च श्रेणी के जीव में उठाए गए कि मनुष्य बनो? क्या आप पसंद करेंगे कि वापस सूअर बनकर आनंद करें? कहा नहीं। मैंने कहा सूअर से बहुत ही ऊंचे होंगे। अब तुम मनुष्य हो, तुम कभी भी सूअर बनना नहीं चाहोगे। मैंने कहा अब इसे 10,000 से गुणा करो और यही जो तुम जब यहाँ से बदल कर जो तुम हो जाओगे तो फिर तुम कभी भी फिर मनुष्य नहीं बनना चाहोगे। ये ठीक बात है, ये कुछ भिन्न होगा। मैं इसे सोचकर आनंदित हूँ, ये जानते हुए कि किसी दिन हम ऊंचे पर चढ़ेंगे। ठीक है, अब यदि प्रभु ने चाहा अगले रविवार को, जो कि विषय में होगा, तब मैं छोड़ने जा रहा हूँ बाहर व्योमिंग, अच्छे मित्रों के साथ जा रहा हूँ, या अपने अच्छे मित्रों के साथ इदाहो, भाई मिनर, ऑर्गन ब्राइट, भाई क्लेट सनमोर, क्रिश्चियन बिजनेसमैन। अगले सप्ताह, अगले से अगला सप्ताह, अब 17 मुझे डलास में होना है, टेक्सास में, वॉइस ऑफ हीलिंग कन्वेंशन में, और मैं 7 की रात्रि को बोलूंगा और तब मैं वापस आ जाऊंगा कि इधर हो जाऊं भाई ऑर्गन ब्राइट के साथ और क्रिश्चियन बिजनेसमैन, और संभव है एक रात्रि मिनापोलिस, इसके पहले कि हम जाएं, और तब एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन के ब्रेकफास्ट पर यानी नाश्ते पर। प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार प्रातः मैं फिर यहाँ आराधनालय में वापस आना चाहूंगा, और यदि ये होने पाया और प्रभु की इच्छा रही तो मैं चक्रवात हवा में इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, यदि प्रभु ने चाहा। ये मेरे हृदय में है सारे सप्ताह से। और उस प्रातः बहुत ही तड़के लगभग 4 बजे प्रातः मैं उठा और मुझे ये विचार मिला उस दिन कैलवरी पर मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, इस प्रातः उस दिन कैलवरी पर। और अब इसे पढ़ने के लिए हम अपनी बाइबलों में से निकालें वचन में संत मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय, और हम 27वें पद से आरंभ करेंगे और इस पवित्र वचन का भाग पढ़ेंगे ताकि अपनी पृष्ठभूमि लें। तब हम जल्द ही आरंभ करेंगे और प्रचार की सेवा के पश्चात तब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और वो यहाँ पिछले समय से बस वापस ला रहा है और मेरे नए प्रकार की सेवा का नमूना बना रहा है। मेरी उस सभा से बहुत गवाहियां आई हैं बजाय किसी और के लंबे समय से। इस विषय में कुछ है, आपको संपर्क करना चाहिए उस व्यक्ति से, चाहे कितना भी अलौकिक दिखाया जाए, परंतु चंगाई व्यक्ति के विश्वास पर होती है। अब व्यक्ति के पास यदि विश्वास है और वे इस प्रकार देखते हैं कि पवित्र आत्मा भक्त मंडली के ऊपर जाता है और कहता है अमुक अमुक चीज घटित हुई है और आपका ये नाम है और आप अमुक अमुक स्थान से आए हैं और आपने ये किया है और ये इस प्रकार से होगा, और देखिए सब कुछ उसी प्रकार से घटित हुआ है, तब व्यक्ति जो वहां बैठा है देखकर कहना चाहिए कि ये तो परमेश्वर ही है, मैं अपनी चंगाई स्वीकार करता हूँ। परंतु बजाय इसके व्यक्ति ये कहता है मेरे ऊपर हाथों को रखें और मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं चंगा हो जाऊंगा। हमें अमेरिका में इसी प्रकार से सिखाया गया है और इसी प्रकार विश्वास करते हैं और निश्चय ही ये वचन के अनुसार है। परंतु हम पाते हैं अफ्रीका में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार की कोई बात घटित हो जाए, सारी की सारी भक्त मंडली एक ही समय में बढ़कर अपनी चंगाई स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ सिखाया नहीं गया, समझे, उन्हें चंगाई भी नहीं बताई गई। और तब जब वे ये देखते हैं, वे जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है और यदि वो जीवित है तो वो सर्वोच्च है और वो चंगा करता है। और यही है क्योंकि आधारभूत बातों ने पहले ही नेव रख दी है कि वो चंगा करने वाला है और लोगों को चंगा करता है। तब जब वे उसकी उपस्थिति को उसकी कलीसिया के द्वारा कार्य करते देखते हैं, तब वे कहते हैं ये तय हो गया, बस हमें इसी की आवश्यकता है
परंतु हमें सिखाया गया है बीमारों पर हाथ रखना और इस प्रकार की बातें। यही कारण है कि अमेरिका में ये भली प्रकार से कार्य नहीं करता। अब स्मरण रखें, अगली रविवार प्रातः प्रभु ने चाहा भाई नेविल इसकी घोषणा करेंगे और ये चक्रवात हवा में। अब मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ कि अपने पवित्र वचन से मत्ती 27 हम 27वें पद से पढ़ना आरंभ करें। संत मत्ती का सुसमाचार। अब पढ़ने को ध्यान पूर्वक सुने। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए ताकि जो भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया था पूरा हो कि उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे कपड़ों पर उन्होंने चिट्ठियां डाली और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा करके कहते थे इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। ये तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और उन्हें कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सी लोथें जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। आइए एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर है और ये इस पावन और पवित्र वचन को पढ़ने के बाद हम अब भी आपके स्वभाव को देख सकते हैं कि वो नहीं बदला। आप सदा ही परमेश्वर हैं और यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु की कोई सहायता होने वाली नहीं, जैसे कि वो दुष्ट हाथों में था और टुकड़े टुकड़े किया गया और उस पर थूका गया और ठट्टा उड़ाया और क्रूस पर लटक रहा था, लहू बह रहा था
मर रहा था और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सहायता नहीं है, कहीं नहीं, यहाँ तक कि वो स्वयं चिल्लाया भी, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परंतु आप उस क्षण में कार्य करते हैं कि जब कुछ और कार्य नहीं कर सकता। प्रभु हमें बताया गया है, यदि कोई नदी जिसे हम पार नहीं कर सकते, यदि हमारे पास कोई पहाड़ जिसे हम पार नहीं कर सकते, परमेश्वर इन कार्यों को करने में विशेषज्ञ है जो दूसरे नहीं कर सकते। आप कार्य करने में एक विशेषज्ञ है, क्योंकि आपको उस कैलवरी के दिन का कारण मालूम था। आप परमेश्वर होने के कारण अनंत हैं, जानते थे कि ये घड़ी आनी ही है। परंतु जब ये पूरा हो गया तब आपने दिखाया कि आप परमेश्वर थे। आपने दिखा दिया कि कौन स्वामी था। आपने पृथ्वी को हिला दिया और संत लोग जो पृथ्वी में सोए हुए थे बाहर आ गए। आपने सूर्य को रात की कालिक में बदल दिया। दिखा रहे थे कि आप परमेश्वर थे, परंतु आप लंबे समय तक शांत रहे। इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक हम आत्मा में चल रहे हैं, परमेश्वर के हाथ के द्वारा अगुवाई में हैं, कोई मतलब नहीं कि क्या गलत प्रतीत होता है, तब भी हम कलवरी की ओर ताकते हैं। परमेश्वर सही घड़ी में बोलेगा, सही समय में। अब पिता परमेश्वर, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और अपने अपराधों की हम आपके आत्मा को मार्गदर्शन के लिए मांगते हैं। हमारा मार्गदर्शन करें जैसे पंडुकी मेमने का मार्गदर्शन करती है। चाहे हमें जो हो, हम आज्ञाकारी रहें कि परमेश्वर सब अच्छा करता है और जानते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। आज इस सेवा में हमारे साथ हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें जो बचने की दशा में हैं, आप बचाएंगे, और जो उद्धार की खोज कर रहे हैं उन्हें अनंत जीवन से भर दें जो ऐसी खोज में है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप बीमारों और पीड़ितों को चंगा करेंगे जो चंगाई की खोज में आए हैं, और हम इसके लिए आपकी महिमा करते हैं। हम ये आपके पुत्र के नाम में मांगते हैं, हमारा बचाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस प्रार्थना बोलते हुए हम आपका ध्यान इस मूल पाठ पर जो मैंने बोलने के लिए चुना है आकर्षित करना चाहता हूँ। उस दिन कैलवरी पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये थोड़ा समय से हटकर है। ये तो गुड फ्राइडे पर होना चाहिए। कैलवरी हर दिन स्मरण की जानी चाहिए। हमने इस विषय में इतना सुना है, इतना इस विषय में पढ़ा है। समय के आरंभ से प्रचारकों ने प्रचार किया है, गाने वालों ने युगों से इसे गाया है, भविष्यद्वक्ताओं ने 4000 वर्ष पहले इसे घटित होने से पहले बता दिया था, और आज के भविष्यद्वक्ताओं ने पीछे संकेत किया जब ये घटित हुआ। ये एक ऐसा विशेष दिन है, ये उन सारे दिनों में से जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर होने दिए उनमें से एक विशेष दिन है। और यदि कैलवरी मानव जाति के लिए इतनी विशेष है, मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम पीछे जाकर इसका निरीक्षण करें और देखें कि इसका हमारे लिए क्या अर्थ है। क्योंकि मैं निश्चित हूँ इस अंत की घड़ी जिसमें हम जी रहे हैं, हम परमेश्वर की हर विशेषता को खोज रहे हैं जो हम जान सकते हैं, और वो सब जो हम पा सकते हैं। हम ये सीखने के लिए यहाँ पर हैं कि देखें हमारे लिए क्या है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और देखें कि उसने हमारे लिए क्या करने की प्रतिज्ञा की है। और इसीलिए हम आराधनालय में आते हैं, इसीलिए प्रचारक प्रचार करता है, इसी कारण वो पवित्र वचन का अध्ययन और ध्यान करता है और प्रेरणा के लिए खोजता है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों का जन सेवक है और वो कुछ ढूंढने का यत्न कर रहा है जो कि परमेश्वर अपने लोगों से कहेगा, कुछ जिससे उनकी सहायता होगी। संभव है ये उनके पापों में उन्हें दोषी ठहराए, परंतु ऊपर उठने में उनकी सहायता करेगा ताकि वे अपने पापों को छोड़ दें और फिर प्रभु की सेवा करने के लिए उठ खड़े हों। और सेवक गणों को इन बातों की खोज करनी चाहिए। और ये दिन इतना विशेष है, महान दिनों में से एक। हम इसमें 3 विभिन्न बातें देखें जो ये दिन हमारे लिए अर्थ रखता है। हम सैकड़ों ले सकते थे, परंतु इस प्रातः मैंने 3 विभिन्न जबरदस्त बातें चुनी हैं
जिन्हें हम देखना चाहते हैं। अगले क्षणों में कैलवरी का हमसे क्या मतलब है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर पापी जो यहाँ उपस्थित है उसे दोषी ठहराए और ये हर संत को उसके घुटनों पर ले आएगा कि हर बीमार व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर की ओर उठाए और चंगा होकर जाए। प्रत्येक पापी बचाया हुआ, हर पिछड़ा हुआ वापस आए और स्वयं में लज्जित हो और हर संत आनंद करे और नई पकड़ और नई आशा पाए। एक महान विशेष बात जो कैलवरी हमारे लिए अर्थ रखती है और संसार के लिए, इसने पाप के प्रश्न को सदा के लिए तय कर दिया। मनुष्य पाप का दोषी पाया गया था और पाप का दंड कोई मनुष्य नहीं चुका सका। दंड इतना महान था कि कोई भी इस दंड का भुगतान नहीं कर सका। मैं सही में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इसे ऐसे ही ठहराया कि दंड इतना भारी हो कि मनुष्य इसका भुगतान ना कर सके, ताकि वो इसे स्वयं कर सके। अब पाप का दंड मृत्यु है और हम सब पाप में जन्मे, अपराधों में पालन हुआ, संसार में झूठ बोलते हुए आए, इसलिए हम में से कोई भी योग्य न था, यानी पृथ्वी पर कोई भी योग्य न मिला। और पाप पृथ्वी पर आरंभ नहीं हुआ, पाप स्वर्ग में हुआ। लूसीफर वो शैतान दोषी प्राणी था। आज्ञा उल्लंघन के कारण इसके पहले उसने कभी भी पृथ्वी पर आक्रमण नहीं किया था। पाप स्वर्ग में आरंभ हुआ जहां परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा था और आदि आदि उसी आधार पर उसने मनुष्य जाति को रखा। ज्ञान का पेड़, जीवन का पेड़ और ज्ञान का पेड़, जहां मनुष्य अपना चुनाव कर सकता है। और जब लूसीफर को अपने चुनाव का पूर्ण स्वामित्व दिया गया था, वो परमेश्वर से कुछ और अच्छा चाहता था, जिससे कि परेशानी आरंभ हो गई। और पाप की एक शर्त थी, मृत्यु शर्त थी, मृत्यु दंड था। और ये हम इसकी महान व्याख्या में जा सकते हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि परंतु एक मृत्यु है, एक जीवन है। मैं विश्वास करता हूँ एक मनुष्य जिसके पास अनंत जीवन है वो कभी नहीं मर सकता। मैं विश्वास करता हूँ जो प्राण पाप करता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि बाइबल ने कहा है जो प्राण पाप करेगा वो निश्चय ही मरेगा, न कि मनुष्य वो प्राण जो पाप करेगा। इसलिए शैतान की मृत्यु निश्चित है, पूर्णतः नष्ट हो गया। मैं कैसे विश्ववादों से सहमत नहीं जो कहते हैं शैतान बचा लिया जाएगा। उसने पाप किया और वो पाप का स्रोत है और उसके प्राण ने पाप किया और वो एक आत्मा था। वो आत्मा पूर्णतः नष्ट हो जाएगी कि उसमें से कुछ भी ना बचे। और जब पाप ने वहां पीछे पृथ्वी पर काली चादर के समान आक्रमण किया जो कि स्वर्ग से गिर रही थी, इसने यथार्थ में पृथ्वी को अशक्त कर दिया। इसने पृथ्वी के हर जीव को फेंक दिया और परमेश्वर की सारी सृष्टि को बंधुआ कर दिया। मनुष्य मृत्यु, बीमारी, परेशानी, दुख के बंधन में था। सारी प्रकृति इसके साथ गिर गई। पाप अवचेतन करने वाला था जिसने पृथ्वी को वास्तव में अशक्त कर दिया। और तब हम यहाँ पर स्थिर किए गए आशा रहित, क्योंकि पृथ्वी का हर प्राणी इसकी अधीनता में था। हर जो पृथ्वी पर जन्मा इसके अधीन था। इसलिए इसे किसी ऐसे स्थान से आना था जहां पर पाप न था। ये पृथ्वी से नहीं आ सकता था। हम में से कोई दूसरे को नहीं छुड़ा सकता था। इसे तो कहीं और से आना था। इसलिए जब मनुष्य ने अनुभव किया कि वो अपने परमेश्भर से अलग हो गया है तो वो भटकने वाला हो गया। वे रोए, वे चिल्लाए, उन्होंने संघर्ष किया, वे भटकते फिरे पहाड़ों और रेगिस्तानों में उस नगर को ढूंढते रहे जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर था। क्योंकि वो जानता था कि यदि वो कभी परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा तो वो इस पर उससे बातें कर सकेगा, परंतु वापस आने का कोई मार्ग नहीं था। वो भटक गया था, वो नहीं जानता था कि किस मार्ग पर जाए।
इसलिए उसने बस भटकना ही लिया, वापस जाने का मार्ग ढूंढने का यत्न किया कि वहीं वापस पहुंचे। किसी चीज ने उसे अंदर से बताया कि वो सिद्ध स्थान से आया है। यहाँ इस दिखने वाली भक्त मंडली में आज प्रातः कोई मनुष्य नहीं है, या टेप सुनने वाली भक्त मंडली में जहाँ ये समस्त संसार में जाएगा, वहाँ कोई भी नहीं था, या कहीं भी जो केवल सिद्धता को खोजता। आप सोचते हैं कि आपने अपने कर्जों का भुगतान कर दिया है। ये इसे तय करेगा जब आपने अपने कर्ज उतार दिए, तो फिर कोई आपके परिवार में बीमार पड़ गया। जब बीमारी ठीक हुई तब तुम्हारे पास भुगतान करने को और देनदारी हो गई। पहली बात जो आप जानते हैं कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं, और तब आप फिर युवा होना चाहते हैं, और कुछ है जो हर समय निरंतर और पाप की तरंग के कारण, परंतु आप अपने हृदय में, क्योंकि आप उसकी खोज में हैं, ये दर्शाता है कि कहीं सिद्धता है, कहीं कोई चीज है। यही कारण है कि बहुत सी बार आज पापी अब भी भटक रहा है। एक सुंदर युवा लड़की लोकप्रिय होने के लिए अपने बालों की लटों को काटती है, अपना चेहरा रंगती है ताकि सुंदर दिखे, और अपने शारीरिक रूप को दिखाने के लिए कपड़े पहनती है, क्योंकि केवल यही है जो वो ढूंढ सकी। कहीं कुछ ढूंढने का यत्न किया कि अपने आपे में वापस आ जाए, तब वो एक पुरुष से अपने ऊपर सीटी बजवाती है, वो उसे हाथ हिलाता है, उसे हाव भाव दिखाता है। युवा लोग स्त्री के साथ यही करेंगे ताकि वो उसे आकर्षित कर सकें। पड़ोसी अपना घर बनाएगा, उसे इस प्रकार से बनाएगा कि अपने पड़ोसी से अधिक अच्छा दिखाई पड़े। यह हर समय हम कुछ ढूंढते रहते हैं, और कुछ इसके ऊपर चलता रहता है। एक युवा महिला दूसरी वाली महिला को अपने से अधिक लोकप्रिय पाती है। पड़ोसी देखता है कि एक घर उससे अधिक अच्छा दिखाई पड़ता है। एक महिला दूसरी को एक विशेष वेशभूषा में पाती है, वो उससे अधिक अच्छी दिखाई पड़ती है। हम में कुछ है जो किसी को ढूंढ रहा है, और ये दर्शाता है कि हम खोए हुए हैं। हम कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो हमें उस संतुष्टि तक ले जाएगा, वो अंदर की भूख को मिटा देगा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है हम इसे नहीं पा सकते। मनुष्य जाति ने युगों से प्रयास किया है, वे इसके लिए रोए, वे चिल्लाए, और उन्होंने सब कुछ किया जो वे करना जानते थे कि कैसे करें, तब भी वे नहीं ढूंढ पाए। सारे संसार में भटक रहे हैं। अंत में एक दिन वो कैलवरी का दिन था, एक था जो महिमा से उतरकर नीचे आया, जिसका नाम यीशु मसीह था, परमेश्वर का पुत्र जो महिमा से आया, और कैलवरी तैयार की गई। वो दिन था कि मूल्य का भुगतान किया गया और पाप का प्रश्न सदा के लिए तय हो गया, और इस बात के लिए मार्ग खोल दिया जिसके लिए हम भूखे और प्यासे थे। यह संतोष के स्थान को ले आया। कोई मनुष्य नहीं है जो कभी किसी समय कैलवरी पर गया हो और उसे वैसे ही देखा हो जिस प्रकार से वो थी, जो सदा एक सी रह सकती है। हर चीज जिसकी उसने कभी इच्छा की हो या प्रतीक्षा की हो मिल गई जब वो उस स्थान पर पहुंचता है। ये इतना विशेष दिन है और ऐसी विशेष बात है, इसने संसार को हिला दिया। इसने संसार को इस प्रकार से हिलाया जैसे कभी पहले नहीं हिलाया गया। जब यीशु कैलवरी पर मरा और पाप के प्रश्न का भुगतान कर दिया, ये पाप भरा संसार अंधकार में था, सूर्य दिन के बीच में डूब गया और एक अधीर दंडवत था, और चट्टानें हिली, पहाड़ फट गए और मरी हुई देह कब्र से बाहर निकल आईं। इसने क्या किया? परमेश्वर ने स्वयं को कैलवरी पर शून्य कर दिया। उसने इस पशु को सदा के लिए घायल कर दिया जो शैतान कहलाता है, और तब से वो और निर्दयी हो गया, क्योंकि ये मनुष्य जाति के लिए ज्योति लाया। और कोई भी जानता है कि घायल पशु निर्दयी हो जाता है और चारों ओर अपनी टूटी कमर में खिचड़ता रहता है। अब शैतान कैलवरी पर हरा दिया गया था। पृथ्वी ने सिद्ध किया कि ये था महानतम मूल्य जो कभी भुगतान किया गया। केवल एक ही था जो भुगतान कर सका, आकर कैलवरी पर कर दिया, वहीं जहां महान मूल्य का भुगतान किया गया था। यही वे बातें हैं जो परमेश्वर की मांग थी। कोई मनुष्य भी योग्य न था, कोई व्यक्ति योग्य नहीं था, कोई मनुष्य से नहीं कर सका, और परमेश्वर स्वयं आया
और मनुष्य बनकर मानव इच्छा में जीवन बिताया और कलवरी पर क्रूस पर चढ़ाया गया। और वहां जब शैतान ने सोचा वो ये नहीं करेगा, वो इसमें से होकर नहीं निकलेगा, वो गतसमनी में से होकर निकला। और हर परीक्षा जिसमें होकर कोई भी मनुष्य कभी निकलता है, वो सब मनुष्यों के समान इसमें से होकर निकला, परंतु उसने मूल्य का भुगतान किया। यही है जिसने पृथ्वी पर अंधकार फैला दिया। जैसे शल्य चिकित्सा के लिए बेहोश करना, जब डॉक्टर एक मनुष्य को बेहोशी की हालत में लाता है, वो पहले उसे अवचेतन करता है, इससे पहले कि वो इसे कर सके। जब परमेश्वर ने कलीसिया की शल्य चिकित्सा की, संसार को बेहोश कर दिया, प्रकृति को दौरे पड़े थे। कोई आश्चर्य नहीं, परमेश्वर मनुष्य की देह में मर रहा था। यही वो घड़ी थी जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा था। अब भी बहुत से इसे नहीं जानते, जैसे कि आज है। बहुत सौ ने इन बातों की प्रतीक्षा की और तब भी वे उन्हें नहीं पहचानते, वे इसका अनुभव नहीं करते। वे अब भी आनंद ढूंढने का यत्न कर रहे हैं और संसार की चीजें अपना मार्ग ढूंढने का यत्न कर रहे हैं। वो बहुत सारे चिन्हों के स्थान थे जिन्होंने उस दिन की ओर संकेत किया। बहुत सी महान पूर्व छायाएं, ये मेमने और पशुओं के द्वारा, पंडुकियों के द्वारा इसकी पूर्व छाया आई थी और ये सारी बातें, परंतु फिर भी ये इसे नहीं तोड़ सका। ये मृत्यु की पकड़ को तोड़ नहीं सका, जबकि पृथ्वी शैतान की थी। वही चट्टानें जिन पर कभी वो चला, पृथ्वी पर ऊपर नीचे गंधक जल रही थी। लूसीफर भोर का पुत्र था और वो पृथ्वी पर चला जब ये ज्वालामुखी के समान जल रही थी। वही चट्टानें जो ठंडी हो गई थीं जब यीशु कलवरी पर मरा, पृथ्वी से बाहर उगला गया, दाम का भुगतान किया गया और शैतान के बंधन तोड़े गए थे। परमेश्वर ने इसे मनुष्य के हाथों में कर दिया, वही ले आया जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। उसे अब और नहीं रोना। प्रहार किया, उसने शैतान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वहां उस कलवरी पर पाप और बीमारी की रीढ़ की हड्डी और ये हर मरणहार को पृथ्वी पर लाता है, वापस परमेश्वर की उपस्थिति में क्षमा किए गए पापों के साथ। हालेलुया, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। अब शैतान हमें परमेश्वर से अलग अंधकार में नहीं ले जा सकता। वहाँ एक राजमार्ग बना है, वहाँ टेलीफोन है, एक संपर्क तार। महिमा में प्रत्येक को इस तार के पास पहुंच में लाता है। यदि एक मनुष्य पाप से भरा है, ये उसे केंद्र से जोड़ती है। उसकी इन पापों की क्षमा हो सकती है। केवल इतना ही नहीं, परंतु उस पाप का भुगतान कर दिया गया है। ओ, आपको ये नहीं कहना कि मैं योग्य नहीं हूँ। निश्चय ही आप नहीं हैं, आप कभी नहीं हो सकेंगे, परंतु योग्य ने आपका स्थान ले लिया। आप स्वतंत्र हैं। अब आपको और नहीं भटकना। आपको इस पृथ्वी पर सुख का खोजी मनुष्य नहीं होना है, क्योंकि एक सोता लहू से भरा है जो इमैनुएल की शिराओं से बहता है, जहां पापी उस बाढ़ में गोता मारते हैं और अपने सारे दोष धो लें। आप अब खोएंगे नहीं। वहाँ एक राजमार्ग है और मार्ग है, और ये पवित्रताई का मार्ग कहलाता है। पापी इस पर से होकर नहीं चलने पाएंगे, क्योंकि वो पहले उस सोते में से होकर आया है और तब वो राजमार्ग पर प्रवेश करता है। उसने शैतान की शक्तियों को तोड़ दिया है। उसने नरक के कैद खाने के दरवाजों को खोल दिया हर मनुष्य के लिए जो इस पृथ्वी पर बंद था। कैद खानों में भयभीत था। जब वो मरेगा तो मृत्यु उसके लिए क्या करेगी। कलवरी पर उसने उन कैद खानों के दरवाजों को खोल दिया ताकि हर कैदी स्वतंत्र हो जाए। आपको अब पाप से और अधिक अंतर्द्वंद में नहीं जाना पड़ता। आपको अब और अपने शरीर के अंगों को उसे देना नहीं पड़ता। शराब पीना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, आप ईमानदार हो सकते हैं, धर्मी और सीधे, और शैतान इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने वो रेखा पकड़ ली है, एक जीवन रेखा जिसका लंगर युगों की चट्टान में है। आपको इससे कोई नहीं हिला सकता। इसे कोई हवा नहीं हिला सकती, कोई नहीं, कुछ नहीं। ना कि स्वयं मृत्यु भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, जो कि मसीह यीशु में है।
कैलवरी का यही अर्थ है। मनुष्य जो बंधुआई में थे स्वतंत्र हो गए। मनुष्य एक समय मृत्यु के भय में थे, अब मृत्यु से नहीं डरते। एक मनुष्य जो उस नगर की प्रतीक्षा कर रहा था जिसका बनाने और रचने वाला परमेश्वर है, वो राजमार्ग पर जा सकता है और अपना मुख स्वर्ग की ओर रखता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। हालेलुया। वो छुड़ा लिया गया है। उसे अब आवश्यकता नहीं है कि वो इधर उधर भटके, क्योंकि अब ये जानने के लिए एक मार्ग कि आप गलत हैं या नहीं, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। हमारे पाप समाप्त हो चुके हैं। उस दिन कलवरी पर दाम चुका दिया गया है। जब हम ये सब देखते हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि कवि ने लिखा, बीच से फटी हुई चट्टाने और अंधकार भरा आकाश, मेरे बचाने वाले ने अपना सिर झुकाया और मर गया। खुले हुए पर्दे ने मार्ग दिखाया, स्वर्ग का आनंद और अनंत दिन। अब्राहम को अब और नहीं भटकना। राष्ट्र में इधर उधर एक नगर को ढूंढ रहा है। पापी को अब और नहीं भटकना है, चाहे वो बच सके या नहीं। बीमार व्यक्ति को इधर उधर नहीं भटकना है, चाहे वो चंगा हो सकता है या नहीं। वो खुला हुआ पर्दा उस कलवरी के दिन संपूर्ण जय का मार्ग दर्शाता है। परमेश्वर अपने आत्मा की सामर्थ्य हमें देता है कि इन सब बातों पर जय प्राप्त करते हुए जिएं। हमसे केवल इसका विश्वास करने को कहता है। ये कैलवरी के दिन में घटित हुआ। इस प्रकार का दिन कभी नहीं हुआ, ना ही ऐसा कभी होगा। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। दाम चुकाया गया है, हम छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम छुड़ा लिए गए। अब आपको और नहीं भटकना है, अब और अनुमान नहीं लगाने हैं। ये सब ले लिया गया है, वो पर्दा वापस हटा दिया गया है और हम राजमार्ग पर हैं, ताकि और इधर उधर ना भटकें, परंतु केवल विश्वास करें और सीधे आगे बढ़ते रहें। हम सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। अब्राहम और दूसरे जानते थे, जबकि वे नगर को ढूंढ रहे थे, वे जानते थे कि वे कहीं से हैं। कुछ घटित हुआ, वे अशक्त पृथ्वी पर रह रहे थे। भूचाल और तूफान आते हैं, लड़ाइयाँ, हत्याएं। भेड़िया और मेमना एक दूसरे को खा रहे हैं, यानी भेड़िया मेमने को खाता है, सिंह बैल को खाता है। ये ठीक नहीं लगता, कुछ गड़बड़ है। वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है। मनुष्य भाई को घात करता है, पिता पुत्र को और पुत्र पिता को घात करता है। कुछ गड़बड़ है। वो बूढ़ा हो रहा है, वो मर रहा है, वो कमजोर हो रहा है, उस पर बीमारी है, वो बंधुआई में है। पेड़ बढ़ते हैं परंतु अमर नहीं है, वे मर जाते हैं। पहाड़ बदल जाते हैं, समुद्र सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं। कुछ गड़बड़ है। और उसने एक स्थान ढूंढा, एक नगर जहां ये और घटित नहीं हुआ। वो जान गया यदि वो वापस उसकी उपस्थिति में पहुंच जाए, वो जिसने इसे ठीक बनाया, वो इस विषय में उससे बातें कर सकेगा। ओ पापी, क्या ही सौभाग्य है यह है इस प्रातः कि जान ले कि अब तेरे पास मार्ग है। उस दिन कैलवरी पर ये मार्ग खुल गया, क्योंकि सारे पूर्वजों ने खोजा और ढूंढ डांड की। कैलवरी ने आपको ये मुफ्त दिया है। आप कैसे इसे छोड़ सकते हैं? आप इसे कैसे छोड़ देंगे कि एक नामधारी संस्था के सदस्य बने? आप कैसे इसे छोड़ देंगे कि इसके बदले में कुछ और लें? संसार का सुख क्यों नहीं इसे स्वीकार करते? पर्दे का खुल जाना मनुष्य को पाप रहित करके परमेश्वर की उपस्थिति में वापस लाना है, किसी भी प्रकार का, और उसके सामने मार्ग खोलता है उन चीजों के लिए जिन्हें वो ढूंढ रहा है। स्वर्ग, महिमा, शांति, अनंत जीवन, हर चीज उसके सामने है। वो दिन था, मृत्यु ने शैतान की सामर्थ को नष्ट कर दिया। उसने हर चीज का अंत कर दिया और मैं उसे वहां देख सकता हूँ। वो अदन का मेमना था। पहली ही छाया में वो इसमें निकला। जब हाबिल ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, उसने अंगूर की दाखलता मेमने के गले में बांधी, उसे उस चट्टान तक घसीटता हुआ ले गया, अपने हाथ में पत्थर लिया बल्लम के लिए और उसका छोटा सा सिर पीछे खींचा और उसे टुकड़े किया और काटा जब तक वो मर नहीं गया, और उसका ऊन उसी के लहू में भीगा। वो अपने ही लहू में लौटा। ये छाया थी, परंतु उस दिन कैलवरी पर वहां इस पृथ्वी का मेमना नहीं था।
परंतु वो परमेश्वर का मेमना था जो मर रहा था, अपने लहू में लौट रहा था। वो मारा और घात किया गया और पीटा गया और उस पर थूका गया, जोर से मारा गया और थप्पड़ मारे और सब कुछ इस संसार के द्वारा, और उसकी लटों में से लहू टपक रहा था। जब हाबिल का मेमना मर गया, वो मर गया एक भाषा को बोलते हुए जिसे हाबिल समझ ना सका। वो चिल्ला रहा था, और जब परमेश्वर का मेमना उस दिन कलवरी पर मरा, वो भाषा में बोला जिसे कोई नहीं समझ सका, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये परमेश्वर का मेमना था। वो टुकड़े टुकड़े काटा गया, घात किया गया। वो वही मेमना था जो हाबिल के विचारों में था जब उसने स्त्री के प्रतिज्ञा के वंश को देखा। वो मेमना था जिसे दानियेल ने देखा, जो बिना हाथों के पहाड़ से खोदा गया। वो पहियों के बीच का पहिया था भविष्यद्वक्ता के लिए। वो जो कुछ भी उन्होंने पहले से देखा, वहां उस दिन उस कलवरी के दिन मिला था। ये महान चीज भीतर लाया जिसने शैतान की कमर को तोड़ दिया। पहले हमें ढूंढना चाहिए उस दिन का क्या अर्थ है। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि उस दिन ने हमारे लिए क्या किया। अब इसने हमारे लिए क्या किया। अब तीसरा, हम देखें कि हमें उस दिन के लिए क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें इसमें देखना चाहिए, क्योंकि ये एक महान दिन है, सब दिनों से महान। पाप का मूल्य तय कर दिया गया था, शैतान की शक्ति तोड़ दी गई थी, और अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें इसके बदले में क्या करना चाहिए। अब बदले में जब यीशु कलवरी पर मरा, उस दिन कलवरी पर उसने केवल हमारे पापों का दाम ही नहीं चुकाया, परंतु उसने दाम भी चुकाया और एक मार्ग बनाया कि हम उसका अनुकरण कर सकें, क्योंकि हम गिरे हुए आदम के समान थे जो कि छुड़ाए गए थे। जैसे कि आत्मा ने आदम की अगुवाई की, पहले आदम की आत्मा के द्वारा उसके पास सारी प्रकृति का नियंत्रण था, तब हम दूसरा आदम या पृथ्वी का मनुष्य जो मसीह के द्वारा कलवरी के दिन छुड़ाया गया, उसके पीछे पीछे जा सकता है। अब जब वो कलवरी पर मरा, उसने एक मार्ग बनाया, उसने आत्मा दिया, पवित्र आत्मा, जिसे उसने पृथ्वी पर वापस भेजा, जिसके द्वारा आप और मैं जीवित रहें। कैलवरी का हमारे लिए यही अर्थ है कि हम उसके पीछे पीछे चलें। पहले इसमें देखें कि इसने हमारे लिए क्या किया है, और इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। आपको और मुझे क्या करना चाहिए। अब ये कहते हैं, अच्छा, मैं इसकी सराहना करता हूँ, ये बहुत अच्छा है, परंतु हमें इसे स्वीकार करना है, और इसे स्वीकार करने के लिए उसके व्यक्तित्व को स्वीकार करना है, मसीह को अपने हृदय में। तब हम पाप से स्वतंत्र हैं, तब हमारे ऊपर पाप की बेड़ियां लटकी हुई नहीं है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जैसे कि हमने कभी पाप नहीं किया, सिद्ध बलिदान ने हमें सिद्ध कर दिया, क्योंकि यीशु ने कहा, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो भी सिद्ध है। तब और कुछ नहीं करना, परंतु हम परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध हैं। अब वहाँ जहाँ हम अपनी स्थिति खो देते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम पीछे मुड़कर देखने का यत्न करते हैं कि हम क्या थे। बलिदान का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। ओह कलीसिया, क्या आप नहीं देख सकते? मैं नहीं, मैं इस कार्य के लिए प्रयत्न नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप ये देखें कि आपने क्या किया है, तो आप आरंभ से ही नष्ट हैं, परंतु आपने क्या किया है वो ना देखें कि कलवरी के दिन ने आपके लिए क्या किया है। इसने आपके दाम को चुका दिया और प्रश्न को तय कर दिया। आपके पाप चाहे कितने भी अगरवानी हो, वे हिम के समान श्वेत हैं, किरमिजी के समान लाल हो, ऊन के समान श्वेत। तब आप में कोई पाप नहीं, आप पूरी तरह से पाप रहित हैं। कोई मतलब नहीं कि आपने क्या किया, आप क्या करते हैं, आप फिर भी पाप रहित हैं। जब तक आपने यीशु मसीह को अपना बचाने वाला स्वीकार किया है, आपके पाप क्षमा हैं। कोई भी चीज जो क्षमा की गई वो लौटा ले आना और भूल जाना। तब ये क्या करता है, इस स्थिति के बाद वो अपना पवित्र आत्मा आपको देता है कि आप उसका अनुकरण करें और वैसे ही करें जैसे उसने किया। उनके लिए जो पीछे आ रहे हैं, वो केवल एक मनुष्य था,
सिद्ध मनुष्य, उसने अपना जीवन दिया और वो आपके लिए एक आदर्श बना। अब हमें क्या करना चाहिए? पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है, यीशु कभी भी अपने लिए नहीं जिया, उसका जीवन दूसरों के लिए हुआ। ये सिद्ध अनंत जीवन है। जब आप कहते हैं कि आप कलीसिया में जाते हैं, आप अच्छे कार्य करते हैं, ये अच्छी बात है, परंतु जब आप अपना जीवन स्वयं के लिए जीते हैं तो आप में अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन दूसरों के लिए जीना है। जब वो परमेश्वर के मेमने में आया, उसने ये सिद्ध कर दिया, वो जीवित रहा और उसमें अनंत जीवन था, क्योंकि वो अपने लिए जीवित नहीं रहा, वो दूसरों के लिए जीवित रहा। और आप जब उस दिन को स्वीकार करते हैं, आप अनंत जीवन पाते हैं। फिर आप अपने लिए नहीं जीते, आप दूसरों के लिए जीते हैं। किसी ने कहा, आप कैसे रुक सकते हैं जब आपको कोई बुरे नाम दे? आप अपने लिए नहीं जीते, आप दूसरों के लिए जीते हैं, ताकि आप उस मनुष्य को छुड़ा लें। आप पुत्र बन जाते हैं। और परेशानी यह है कि कलीसिया भूल गई कि वे पुत्र थे। आप एक पुत्र हैं, आप मसीह का स्थान ले रहे हैं, आप पुत्र हैं, इसलिए अपने लिए ना जिए, दूसरों के लिए जिए। अच्छा भाई ब्रैनम, मैं इस भाई के लिए जी सकता हूँ क्योंकि निश्चय ही वो एक भला मनुष्य है। ये नहीं है। उस व्यक्ति के लिए जिए जो आपसे घृणा करता है, उस व्यक्ति के लिए जिए जो यदि हो सके तो आपको मार दे। यही उन्होंने उसके साथ किया, उन्होंने उसे मार डाला और वो मर गया ताकि वो उन्हें बचा सके। ये अनंत जीवन है, हमारे पास है, ये आपके हृदय में है। तो फिर आपका मुख स्वर्ग की ओर है, परंतु आप अपनी चीजों को बलिदान करते हैं। उन्हें दे दीजिए जैसे भेड़ अपना ऊन देती है। आप कैलवरी की ओर देखते रहें। मैं आशा करता हूं कि ये आपको उस स्थान पर ले जाएगा। यही आराधनालय है, यही सब लोग हैं जिन्हें ये करना है कि मालूम करें आप क्या हैं और क्या उद्देश्य है। कलीसिया इसलिए आराधनालय नहीं आती कि संगीत बजाए, गाने गाए। कलीसिया वो स्थान है जहाँ सुधार होता है, न्याय परमेश्वर के घर से आरंभ होता है। हमें अपने लिए मरा हुआ और मसीह में जीवित होना चाहिए। उसने मार्ग बनाया है कि हम स्वयं को उसकी सेवा के लिए बलिदान करें, कि उसके पीछे पीछे चलें। यदि हम उसके पीछे चलते हैं तो हम उस जीवन को जीते हैं जो उसने जिया। यह आश्चर्यजनक है। यीशु ने कहा और इस विषय में बोला, मैं बस इस पर थोड़े से अवतरण दूंगा, ध्यान से सुनिए, चूंकि मत। यीशु ने कहा उस दिन वो लोगों को भेड़ और बकरी के समान अलग करेगा और वो बकरियों से कहेगा बाएं हाथ पर खड़े हो और भेड़ दाएं हाथ पर खड़ी हो। और उसने बकरियों से कहा मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया। मैं कैद खाने में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया। मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मुझसे दूर हो जाओ। और भेड़ों से उसने कहा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सेवा की। और ध्यान दें, कलीसिया से समझने में ना चूके, इसे अपने हृदय में रखें सदा के लिए। ये इतने अनजाने में किया गया था कि लोगों ने इसे कर्तव्य समझकर नहीं किया। एक व्यक्ति ने आपको कुछ इसलिए दिया कि उसे ये करना चाहिए। एक व्यक्ति जो आपको खाना खिलाता है क्योंकि उसे ये करना चाहिए, उसका इसमें अपने लाभ का विचार है। यह आपका जीवन होना चाहिए, आपका ये कार्य। भेड़ के लिए ये इतना आश्चर्यजनक था कि उन्होंने कहा कब प्रभु, आप कब भूखे थे और हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे? आप कब भूखे थे और हमने आपको खाना खिलाया? आप कब नंगे थे कि हमने वस्त्र पहनाए? आप कब प्यासे थे कि आपको पानी पिलाया? आप कब बीमार थे और आपकी सेवा की? ये तो अपने आप प्रेम से, बस आपका जीवन उनमें रहा। परमेश्वर लोग देखें कि कलवरी ने हमारे लिए क्या किया। इतने अपने आप से, प्रभु आप कब थे? हमने कभी नहीं जाना। देखिए यीशु ने घूम कर क्या कहा, तुमने मेरे इन छोटे से छोटों के संग किया, वो तुमने मेरे साथ किया। बिना स्वार्थ का जीवन, कोई दूसरा विचार नहीं,
इस विषय में नहीं सोचते, परंतु आप संसार के लिए इतने मर गए हैं और मसीह में इतने जीवित हैं और राजमार्ग पर ऐसे चल रहे हैं कि ये चीजें स्वतः ही हो गईं, बस आपने कर दिया। ये नहीं कह रहे हैं अच्छा प्रभु चाहता है कि मैं ये करूं, मैं ऐसा नहीं, बस आप उसका भाग हैं, उसका आत्मा आपके ऊपर है और आप उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे उसने किए। ओ समझे क्या, एक मार्ग ऐसा है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु होती है। वे सब नहीं जो हे प्रभु कहते हैं प्रवेश करेंगे, परंतु वे जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं अपने हृदय से, स्वतंत्रता से। अब उस दिन कैलवरी पर दाम चुका दिया गया, इसलिए हम वैसे ही हो सकते हैं। ये नहीं कहते, आप जानते हैं कि वो विधवा जॉन, एक बार उसके पास कोयला समाप्त हो गया था, मैं गया और मैंने उसे कोयला खरीद कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा भाई को सूट की आवश्यकता है और मैंने जाकर सूट का कपड़ा खरीदा और उसे दिया। प्रभु धन्य है, मैं मसीही हूँ। ओ प्रभु आप स्वार्थी बेचारे निर्धन लोग, आप ढोंगी हैं। दाएं हाथ को ना पता लगने दें कि बायां हाथ क्या कर रहा है, और ना बाएं को पता लगे कि दायां क्या कर रहा है। आप अपने आप से मसीह में इतने मर गए हैं कि जो भी है आप करते हैं, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी बनावट है, जो भी है आप ये करते हैं। ये तो आपके भीतर एक जीवन है जो जीता है। आप पूर्णतः उस आत्मा को समर्पित हैं और ये स्वयं ही आप में जीवित है। ओ आप उस धन्य आत्मा को अनुभव करते हैं, वो जीवन मैं नहीं जो जीता हूँ, पौलुस ने कहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। बस अपने आप से। अच्छा भाई ब्रैनम, मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर मसीही हैं, हम इन लोगों की सहायता करते हैं, हम इन लोगों की सहायता करते हैं। ओ प्रभु, लज्जा की बात है, ये मसीहत नहीं है। मसीहत तो स्वतः ही आती है, ये होना ही है, और आप सब कुछ भूल जाते हैं। मैं नहीं हूँ, जाओ इसे करो। मसीह ने अपना सारा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। उसने स्वयं को एक जनसेवक की नाई दे दिया, उसने अपना जीवन मुफ्त दिया। उसे ये करना नहीं था, उसने ये कुड़ते हुए नहीं किया, उसने ये नहीं कहा अब भाइयों अब आप सबको इस विषय में सोचना चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मरने आया हूँ। उसने इस विषय में एक भी शब्द नहीं कहा, वो मर गया क्योंकि परमेश्वर उसमें था। ये परमेश्वर आप में है, ये परमेश्वर मुझ में है, जो हम एक दूसरे को देखते हैं। भेड़ एक और, उनमें से एक कहेगा अच्छा प्रभु मैंने ये किया और प्रभु मैंने ये किया। उसने कहा तुम अधर्म के कार्य करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं जाना। यदि कलीसिया इन आधारभूत बातों पर आ सकती है कि ये वो नहीं जो आप करने का यत्न करते हैं, आप स्वयं से ये करते हैं, ये कुछ है जो आपके भीतर जन्मा है। मेरे पेंतिकोस्टल मित्रों, मुझे क्षमा करना, मैं पेंतिकोस्टल हूँ, परंतु मेरे पेंतिकोस्टल भाई एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहाँ बहुत सारा तेज संगीत होना ही चाहिए। कुछ ढोल बज रहे हैं या तालियां बज रही हैं या खंजड़ी की चिल्लाहट उत्पन्न करें, ये केवल भावावेश है। युद्ध में जाने से पहले वो ढोल बजाते हैं, वे लोगों को युद्ध के आवेश में ले आते हैं। मैं संगीत में विश्वास करता हूँ, मैं ताली बजाने में विश्वास करता हूँ, परंतु मैं इन बातों में विश्वास करता हूँ, ये बिल्कुल सत्य है, हमें ये करना ही चाहिए। परंतु आपने एक महान चीज बिना किए छोड़ दी, वो स्वयं का बलिदान किया हुआ जीवन, कि परमेश्वर आप में जीवित है। जो ठीक है आप अपने आप से ही करते हैं क्योंकि ये ठीक है, बस बढ़ रहे हैं, इस विषय में कुछ भी नहीं सोचते, बस इसे जी रहे हैं। तब आप देखिए कि क्या घटित हो रहा है। आप केवल आप नहीं करते, आप राजमार्ग पर चल रहे हैं। कैलवरी ने आपके लिए यही किया है, उस राजमार्ग पर उस दिन आपके लिए खुल गया। अब स्मरण रखें कि आप आधी बकरी और आधी भेड़ नहीं हो सकते, वे नहीं मिलेंगी, नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, हाँ आप जानते हैं क्या, हमारे झुंड में एक ऐसी संस्था है, हम निर्धनों की सहायता करते हैं, हम ये करते हैं, ये ठीक बात है, परंतु इस विषय में आपका अपना भोंपू स्वयं बज रहा है। आप ये ना करें,
आप अपना दान गुप्त में दें, यीशु ने कहा है। बस स्वतः ही कुछ में होता है, इससे अधिक नहीं कि आप जाकर पानी पीने का पानी ला रहे हैं। आप प्यासे हैं, यदि दूसरा आदमी प्यासा है, आप उसके विषय में भी सोचते हैं कि अगले व्यक्ति को भी आवश्यकता है। आप जैसे अपनी आवश्यकता को सोचते हैं, वैसे ही दूसरे की भी, और इस पर ध्यान नहीं देते, बस जीवन व्यतीत करते हैं। अब आप आधी बकरी और आधी भेड़ नहीं हो सकते। इसलिए यदि आप कहते हैं कि हमारी कलीसिया में एक संस्था है, हम निर्धनों को देते हैं और हम ये करते हैं और वो करते हैं और वो करते हैं, यदि आपने ये दूसरों को छोड़ कर रहे हैं, तो फिर मसीह का जीवन आप में है। आप तो इसे बिल्कुल ही बेकार में कर रहे हैं। पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों 13, यदि मैं अपना सब कुछ कंगालों को खिला दूं और अपनी देह बलिदान में जलाने को दूं, तो मुझे कोई लाभ नहीं। अब ये कठिन है, परंतु सत्य है। आपको इस वास्तविकता पर आना ही होगा। पहचाने कि कलवरी ने आपके लिए क्या किया है। हम इसकी ओर देखकर कहते हैं, ओ हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये ऐसा नहीं है। यदि परमेश्वर का वो पुत्र उसे कैलवरी पर क्रूस पर चढ़ने के लिए जाना पड़ा, तो हर पुत्र जो आता है उसे कैलवरी पर जाना चाहिए। उसके पास भी कैलवरी होनी चाहिए। आपके पास भी कैलवरी का दिन होना चाहिए। मुझे भी वही कैलवरी का दिन लेना है। ये पाप के प्रश्न को तय कर देता है। केवल प्रचारक से हाथ मिलाना नहीं, न ही कलीसिया में हाथ मिलाना, न ही पत्र के द्वारा आना, न ही धंधे के द्वारा आना, परंतु नया जन्म लेने के द्वारा आना। उसने कभी भी पत्र नहीं दिया, उसने कभी भी धंधा नहीं दिया, उसने जन्म दिया। इसी प्रकार से हम भीतर आते हैं, तब उससे हम स्वतः ही मसीही जीवन जीते हैं। अब एक टिप्पणी, आधी बकरी आधी भेड़, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। आप आधी बकरी आधी भेड़ नहीं, आप या तो बकरी हैं या भेड़ हैं। आप यदि केवल अच्छी बातें कह रहे हैं और सोचते हैं कि आप इनके द्वारा प्रवेश कर सकते हैं, तो फिर आपके जीवन में कैलवरी का दिन नहीं होगा। व्यवस्था ने ये दिया है, परंतु कैलवरी के दिन को लेने से उसे अपने अंदर लिया था, ताकि हम केवल कलीसिया के सदस्य ही न बन सकें, परंतु परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाएं। यही वो कैलवरी का दिन है। इसका आपके लिए यही अर्थ है, ताकि आप कर सकें और अनुकरण करें और यीशु के समान व्यवहार करें। अब नदी एक ही समय में ऊपर और नीचे नहीं बहती, नदी केवल एक और बहती है, और परमेश्वर का आत्मा केवल एक ही ओर चलता है। ये अपने साथ चीजों की मिलावट नहीं करता, एक ही प्रकार से चलता है। यीशु पर ध्यान दें। समाप्त कर रहा हूँ। यीशु ने कहा, जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे भी बड़े कार्य करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। मैं यहाँ कलीसिया से अधिक नहीं कह रहा हूँ, आप समझे, परंतु ये संदेश टेप हो गए हैं। 10,000 समस्त संसार में इसे सुनेंगे। अभी मैं आलोचकों को उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने बताया, वे कहते हैं, आप क्यों बाइबल पर विश्वास करते हो? यीशु ने कहा, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और इससे भी बड़े तुम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। कितना बुरा आप पा सकते हैं श्रीमान? हृदय के विचारों को जांचने से आप कितनी दूर जा सकते हैं। अपने ज्ञान और धर्म विज्ञान से अपने विचारों को किसी भी विचारधारा से, मेरे शिष्ट और खोए हुए मित्र, क्या आप समझ नहीं सकते कि ये बाइबल आत्मिकता से अनुवादित है? यीशु ने पिता का धन्यवाद किया कि उसने इसे पढ़े लिखे और चालाकों और बुद्धिमानों और दुनियादारों से छिपा लिया और बालकों पर प्रकट करेगा जो भी कैलवरी के पास आएगा। अब ध्यान दें, यीशु ने कहा, ध्यान दें, उसने इसे कैसे कहा, वे कार्य जो मैं करता हूँ वो उन्हें इस समय भी कर रहा है। वे कार्य जो मैं अब कर रहा हूँ, बीमारों को चंगा करना, मरे हुओं को जीवित करना, अंधों की आंखें खोलना, इन कामों को तुम भी करोगे। यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम भी ये करोगे। आप इन कार्यों को करते हैं, और अब इससे बढ़कर तुम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। थोड़ी देर बाद और संसार मुझे अब और ना देखेगा,
तो भी तुम मुझे देखोगे। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे अंदर होऊंगा संसार के अंत तक। मैं तुम्हें अशांति में ना छोड़ूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, जो कि पवित्र आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, तो भी तुम उसे ग्रहण कर सकते हो। अब ध्यान दें, बड़े बड़े कार्य कलीसिया में सामर्थ होनी थी। केवल बीमारों को प्रार्थना से चंगा करना नहीं, प्रार्थना से प्रेत आत्मा को निकालना, परंतु विश्वासियों को अनंत जीवन प्रदान करना। पवित्र आत्मा आ रहा था और कलीसिया के हाथों में दिया गया ताकि जीवन को प्रदान करें। कैलवरी का यही अर्थ है। इतने नीचे गिरे, निम्न श्रेणी के पुरुषों और महिलाओं को लिया और उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का स्थान तक उठाया, ताकि बीमारों को चंगा करें और अनंत जीवन को प्रदान करें। आज्ञाकारी विश्वासियों को पवित्र आत्मा देने के द्वारा मनुष्य एक समय जो अविश्वासी थे, विश्वासी बन गए और अनंत आत्मिक जीवन के भागी हो गए। ये कितने महान हैं। ये बीमार महिला यहाँ लेटी है, मैं विश्वास की प्रार्थना कर सकता हूँ, वो चंगी हो जाएगी। ये महान बात है। ये वो उस समय कर रहा था, परंतु कहा इससे महान करोगे। मैं तुम्हें सामर्थ्य देने वाला हूँ। उसे केवल थोड़े समय के लिए उठाना नहीं, परंतु उसे अनंत जीवन देना, जो कि सदा के लिए होगा। निर्धन, अंधे, कंगाल लोग, आप इसमें कैसे चूक सकते हैं? क्या आप नहीं देख सकते हैं कि महान चीज क्या है? यही महान बात जो कभी घटी, लोगों को अनंत जीवन का भागी बनाना। अनंत जीवन क्या है? वो जीवन जो उसने दिया, वो जीवन जो उसमें था, दूसरों को प्रदान करना। क्या एक मनुष्य ये कर सकता है? परमेश्वर का एक पुत्र कर सकता है। यीशु ने कहा, जिनके भी पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा होंगे, जिनके पाप तुम रखो उनके रखे जाएंगे। अब यहाँ पर ही कैथोलिक कलीसिया और बहुतों ने बड़ी गलती की। वे गए और कहा, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूँ। ये ऐसा नहीं था। बाइबल में उन्होंने कैसे पाप क्षमा किए? पतरस ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। पेंतिकोस्तेल के दिन उन्होंने कहा, बचने के लिए हम क्या करें? आप सबके पास जो है, हम उसे कैसे प्राप्त करें? उसने नुस्खा बता दिया। उसने उन्हें बताया कि क्या करना है। उसने कहा, तुम में से प्रत्येक परमेश्वर की ओर प्रायश्चित करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। किस लिए? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। ये बड़े बड़े काम। इस प्रातः आप में से कितने प्रचारक, कितने आप जो टेप पर हैं, मेरे शब्द सुने। क्या आप इस प्रातः कलवरी पर जाने की इच्छा करते हैं? और देखिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, और अपने नामधारी के मत्सार को छोड़ दें और सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर है, आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि प्रायश्चित और पापों की क्षमा उसी के नाम से सारे संसार में प्रचार किया जाएगा, यरूशलेम से आरंभ करके। हालेलुया, महिमा हो। आप इसी स्थान पर हैं। कैलवरी का आपके लिए क्या अर्थ है? वो दिन आपके लिए क्या करेगा? क्या इसने आपको किसी धर्म विज्ञान से भर दिया? क्या आपको इसने अकड़ से भर दिया है? या क्या इसने आपको मसीही बना दिया है? बिक गए। हालेलुया, पाप क्षमा कर दिए। तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। आप देखिए कि आप लोग कौन हैं। इससे बड़े कार्य, पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम में, परंतु मत्सरों और नामधारियों से और आदि आदि। इसने आपको एक स्थान पर बांध दिया। आप अब भी संसार की सेवा कर रहे हैं। मुझे कोई भी पुरुष या स्त्री बताए जो कैलवरी के पास आ सकता हो और कोई बड़ा बनने का प्रयत्न करे, क्योंकि किसी ने कुछ कहा है। मुझे बताएं, कहाँ आप कैलवरी के मुख की ओर देख सकते हैं? सही उजाले में, उस दिन कैलवरी में। आप कैसे अपने दिन को कैलवरी पर घमंड के साथ ले सकते हैं? आप कैसे एक संस्था के लिए कठपुतली बनकर आ सकते हैं और मनुष्य की शिक्षाओं को प्रचार कर सकते हैं? ये क्यों नहीं आपको परमेश्वर के वचन के लिए नम्र नहीं बनाता? यदि कभी वहां जाएं तो आप नम्र बन करके आएंगे। आप कैसे अपनी संस्था में कोई बड़ा बनना चाहेंगे, अपनी टोपी में पंख लगाकर, जबकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने स्वयं को नम्र किया, एक कटी पिटी देह के साथ, फूके गए मुंह के साथ,
जब तक कि लज्जा अनुग्रह रहित नहीं हो गया। और उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और संसार के सामने क्रूस पर चढ़ा दिया, लज्जा को भी तुच्छ कर दिया। कैसे आप कलवरी पर जाकर और उससे भिन्न होकर वापस आ सकते हैं जैसा वो था? कलंक, एक लज्जा हो। आप कहते हैं वे मुझे लात मारकर निकाल देंगे, उन्हें लात मारने दो। अपना दिन कैलवरी पर लें, परमेश्वर अपना मार्ग आपके संग लेगा। मैं इसे फिर से दोहराऊं, अपना दिन कैलवरी पर लें, परमेश्वर अपना मार्ग आपके संग लेगा। हम प्रार्थना करें, प्रभु ओ परमेश्वर, अब हम सबको कैलवरी के पास ले चल, हम हमें अपने से अलग हो जाएं। प्रभु, मनुष्य का भय, इस बात का भय कि कौन क्या कहने जा रहा है, क्यों सारा संसार उस पर हंसता है, उसका उपहास उड़ाता है, परंतु वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, वो तुच्छ होने तक आज्ञाकारी रहा, वो संघ सरकार की अधीनता में आज्ञाकारी रहा। हम अनुभव करते हैं कि जब शैतान ने इस पृथ्वी पर आक्रमण किया तो वो इस पृथ्वी पर शासक और अधिकारी था। इस बात की गवाही उसने प्रभु के सामने दी और कहा, ये राज्य मेरे हैं, मैं जो चाहूं यहाँ करता हूँ। और हम अनुभव करते हैं कि उस दिन से आज तक ये संसार श्राप में पाया जाता है। ये उसी के द्वारा शासित किया गया जिसने इसे श्रापित किया। परंतु परमेश्वर हम एक राज्य की सेवा करते हैं जो कि श्रापित नहीं है। पिता परमेश्वर, ये कितना शानदार है कि आपने यही महान बातें आज चलचित्र संसार में की, और इस महान चलचित्रों को जैसे 10 कमांडमेंट और आदि आए हैं ताकि पुरुष और स्त्रियां देखें, वे किसी भी कलीसिया के द्वारा अंधकार में नहीं करेंगे, परंतु उन्हें देखने दें कि ये क्या है। संसार के द्वारा परमेश्वर का मार्ग अस्वीकार किया गया, क्योंकि हम ऐसे हैं, हम साम्यवाद के अधीन रूस जाते हैं। हम इस संसार में हैं, परंतु हम इस संसार के नहीं। हम कैलवरी पर चले गए, हमने परमेश्वर के राज्य के लिए स्वयं को क्रूस पर चढ़ा दिया कि उसके हो जाएं। कोई मतलब नहीं कि संसार क्या कहता है। हमने तो प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुए के संग अपना मार्ग ले लिया है। हम पुनरुत्थान में बढ़ रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि जल्द ही ये आ रहा है। जब तक हम पुनरुत्थान में आकर इस राज्य को नहीं ले लेंगे जो कि इस संसार को ले लेगा, जैसे कि डैनियल ने इसे पहले से देखा और उसने सारे संसार को भूसा बना दिया और हवा उसे उड़ा कर ले गई, जैसे गर्मियों में भूसा निकालने का स्थान। परंतु वो पत्थर एक महान पर्वत में बदल गया जिसने सारे संसार को ढांक लिया। वो पत्थर आएगा, वो परमेश्वर, हम उसका भाग होना चाहते हैं। हम अपना इनकार करके रोज अपना क्रूस उठाएं और मसीह के लिए जीवित रहें, दूसरों के लिए जीवित रहें। प्रभु इसे प्रदान करें। यहाँ इस प्रातः कुछ लोग हैं और वे उसे बचाने वाले के समान नहीं जानते और चाहते हैं कि समाप्त करते हुए प्रार्थना में स्मरण किए जाएं और आज के दिन को अपना कैलवरी के दिन के समान चाहेंगे। क्या आप अपने हाथ उठाएंगे और कहते हैं, भाई ब्रैनम मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं उसको अपना बचाने वाला करके जानना चाहता हूँ। तुम युवाओं, परमेश्वर आपको आशीषित करे। कोई और, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे भाई पीछे वहाँ, क्या कोई और होगा जो कहे मैं उसे जानना चाहता हूँ? आज के दिन को मैं इसे अपना कैलवरी का दिन चाहता हूँ। मैं बीमार, थका हुआ हूँ, उसका क्या लाभ? मैं उसी साधारण सी बात को लेकर यहीं घूमता रहूं जिसे करने के लिए मैं जन्मा हूं। मैं परमेश्वर का पुत्र होकर जन्मने के लिए जन्मा हूं और मैंने संसार की चीजों को पकड़ रखा है। परमेश्वर मुझे आज क्रूस पर चढ़ने दें। आज मुझे स्वयं को और मेरे विचारों को क्रूस पर चढ़ने दें ताकि मैं मसीह के संग जी सकूं और दूसरों के लिए जीऊं। कोई मतलब नहीं कि वे मेरे साथ क्या करते हैं। यदि वे मेरा उपहास उड़ाते हैं और मुझे तंग करते हैं और मेरे लिए बुरा कहते हैं और बातें, मैं नम्रता के साथ साथ चलता रहूं और मेमने के समान नम्र जैसा
उसने किया और किसी दिन उसने मुझे जिला उठा देने की प्रतिज्ञा की है। अंतिम दिन, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्या किसी और का हाथ उठेगा? वहाँ पीछे परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको, ठीक है, कुछ और, परमेश्वर आपको आशीष दे कुछ और। इसके पहले कि हम प्रार्थना करें, हमारे स्वर्गीय पिता, ये कहा गया था जब पतरस ने पेंतेकोस्त पर प्रचार किया, जितनों ने विश्वास किया वे कलीसिया में मिलाए गए। उन्होंने अपने पूरे हृदयों में सच्चाई से विश्वास किया। ये लोग जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि इन्होंने अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास किया, और यदि इन्होंने किया है तो यहाँ पर पानी का तालाब उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वे चाहते हैं कि उनके पाप क्षमा हो जाए। यहाँ कोई है जो इनको नाम में बपतिस्मा दे सकता है? और केवल एक ही नाम है जो स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दिया गया है कि हम बच जाएं। क्योंकि जैसे कि मैंने कुछ क्षणों पहले पवित्र वचन को दोहराया कि प्रायश्चित और पाप की क्षमा उसी के नाम से है। सारे संसार में यरूशलेम से आरंभ होकर, और यरूशलेम में जब प्रायश्चित और पापों की क्षमा प्रचारी गई थी, चेलों ने उन्हें पवित्र वचन बताए और कहा पहले उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए और तब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। प्रचारकों के पास यही कार्य करने के लिए था, उनके लिए प्रायश्चित करें और उन्हें उनके पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा देना। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके क्षमा किए जाएंगे, जिनके पाप तुम रखो उनके रखे जाएंगे। पिता, कैसे कभी ये संसार अपने बुरे स्वभाव से जैसे उनमें है हटा, क्यों नहीं साधारण सुसमाचार का विश्वास करते हैं और वे इसके लिए भीतर भी लाते हैं उस अनुकल्प के झूठे नामों के लिए, झूठा बपतिस्मा, झूठी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे, सेवकों से हाथ मिलाना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उपनामों से झूठा बपतिस्मा देना, जो कि पवित्र वचन में कहीं नहीं है। रोमी मनुष्यों के द्वारा दस्तावेज बनाए गए, बाइबल में कहीं भी मसीह शिक्षा नहीं है। पापों की क्षमा उपनामों से नहीं हो सकती, केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा। अब पिता, हम जानते हैं कि ये लोकप्रिय नहीं है, आपके मार्ग सदा इसी प्रकार के रहे हैं, परंतु इस प्रातः पुरुष और स्त्रियां उस दिन पर आए, उस दिन कैलवरी पर जहां यीशु का उस दिन तिरस्कार किया, वो लज्जा उसको नंगा किया ताकि टुकड़ों में काटा जाए, उस पर थूका जाए और उसका उपहास उड़ाया जाए सारे संसार के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा जिन्हें उसे प्रेम करना चाहिए था। और तब भी इस सब में उसने अपना मुख नहीं खोला और उन लोगों के लिए जाकर मर गया, उन लोगों के लिए जो उसका उपहास उड़ा रहे थे। परमेश्वर इस प्रातः हमें कलवरी पर ले चले, और यदि वे कहते हैं हम पागल हैं, वे कहते हैं हमारे पास एक गलत वचन है, वे जो भी कहना चाहते हैं परमेश्वर, वे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते और कहते हैं ये गलत है। वे बाइबल से अपने पाप नहीं ढांप सकते। बाइबल उनके पापों को, उनके अविश्वास को उजागर करती है। लोकप्रिय होने के लिए, बाकी भीड़ के समान होने के लिए इस प्रातः उन्हें कैलवरी के पास आने दो और यरूशलेम से आरंभ करके वो प्रायश्चित और पापों की क्षमा उसके नाम में होनी है। सारे राष्ट्र में यरूशलेम से आरंभ करके उन्हें क्रूस पर चढ़े हुए कदमों को लेने दें, टुकड़े होने के लिए, थूके जाने के लिए और हंसी उड़वाने के लिए, और जो भी कहलाए जा सकेंगे। धर्म त्याग वालों की पंक्ति में कलीसियाओं के द्वारा सताए हुए सब जो वो कहना चाहते हैं। प्रभु इस प्रातः हो, हम अपना मार्ग प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुओं के संग लें। हम वैसे ही चलें जैसे चेले चले थे, ना तो दाएं या बाएं मुड़े, और अपने हृदय की अच्छाई से परमेश्वर की सेवा करें। पिता, इसे ग्रहण करें। अब बीमारों और दुखियों को चंगा करें जो प्रार्थना की पंक्ति में आ रहे हैं, उन्हें पाए जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, वे अपने हृदयों में अभी प्रायश्चित करें। वे जो पीछे खड़े हैं इतनी देर से तुरंत पानी पर जाएं और अपने पापों से बलिदान के नाम पर क्षमा पाएं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, आमीन। And remission of sins must be preached in His name to all the world, beginning at Jerusalem. And at Jerusalem, when repentance and remission of sin was preached, the apostle told them of the Scriptures
and said they must repent first and then be baptized in the name of Jesus Christ. That was the preacher's business to do. For them to repent and Him to baptize them for the remission of their sins. Whosoever sins you remit, to them they are remitted. Whosoever sins you retain, to them they are retained. Father, how did the world ever get off on a tantrum like they have? Why not believe the simple gospel? And they even bring in for that to substitute false names, false baptisms, false Holy Spirit baptisms, shaking hands with ministers, using the titles of Father, Son, Holy Ghost, which is never in the Scriptures. A document made by Roman man. Not a Christian teaching nowhere in the Bible. Remission of sins cannot be remitted through titles, but through the name of Jesus Christ. Amen. Now, Father, we know it's very unpopular. Your ways has always been that way. Right. But let men and women this morning come to that day at Calvary, where Jesus, despising that day, that shame to be stripped off, to be hacked to pieces, to be spit on and made fun of by the whole world, by the church, by the people who should have loved Him. And yet in all that, He opened not His mouth and went and died for those people that were making fun of Him. God, take us to Calvary this morning. And if they say we're crazy, they say we got the Scriptures wrong, whatever they want to say, God, they cannot stand in the presence of God and say it's wrong. They cannot cover their sins by the Bible. The Bible uncovers their sins. Their unbelief. To be popular. To do like the rest of the crowd. Let them come to Calvary this morning and begin at Jerusalem. That repentance and remission of sins must be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Let them take that same crucified steps to be hacked and spit upon and made fun of and called everything that can be called in the line of religious renegades, tear up of churches, all they want to call. May we, Lord, this morning take our way with the Lord's despised few. May we walk like the apostles did, neither turning right or left, and from the goodness of our hearts serve God. Amen. Grant it, Father. Now heal the sick and the afflicted that's coming into the prayer line. May these who raise their hands in their hearts repent right now. May those who have stood back so long quickly move to the water and have their sins remitted upon the name of the sacrifice, Jesus Christ, the Son of God. Amen. Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Glory to His name. Oh, glory to His name. Oh, there to my heart was the blood of life. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. How? Jesus so sweetly abide with Him. There at the cross where He stood. Be one of His. Oh, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Precious name. Oh, there in my heart was the blood of Christ. Glory
Doesn't that just do something to you? Just powers you out. What's a hope in your life? Life eternal. What is crucified with Christ is to live for others. What kind of others? Those who hate you, those who wouldn't like you, those who would make fun of you. Live for them. Be with them. Love them. Pray for those who despitefully use you. Say all manner of evil falsely for my name's sake. They persecute the prophets which are before you. I thought the message would probably help the church this morning, that you would see that we need a Calvary, we need a crucifixion. Now, what is it all done? It's all paid for. Sister in the wheelchair. To the people here that's sick and afflicted. It's all paid for. The only thing you have to do is to believe that it's yours. Accept it in the same way, and you'll be healed. Remember. Now, what is it? You could go to the world, preach the gospel, heal the sick, and impart eternal life. How much greater would it be if here's a man laying here with tumor, cancer, whatever it is. We have seen him so many times impart his blessings and heal the man, heal the woman, tens of thousands times thousands in infallible cases around the world. See? Take them out of cot stretchers, just shadow people, eat up with cancer. Today, fine, healthy people. These works that I do shall you also. But greater than this shall you do. More than this is right. What? I gave them extension of life through Jesus' name to extend their life for a few days. But more than this shall you do, you'll give them eternal life through my name. Why would you be ashamed of that precious name? Why would people shun it and back away from it? It's the devil. Certainly. Repentance and remission of sin must be preached in His name to all the world, beginning at Jerusalem. That's where the message went out first. Is that right? Repentance and remission of sins be preached in His name, beginning at Jerusalem. Now, first we'll do as He did. Have prayer to heal the sick. Next, we'll have the great gift. The water is ready back here for any that wants to be baptized. There's garments in here for women, garments in here for man, standing ready for you to have your sins remitted. Because remember that you can only have your sins remitted according to Bible teaching. For there's not another name under heaven given among men whereby you must be saved. Paul met some that had already been baptized, and they were shouting, had victory. He said, unto what were you baptized? They said, unto John. He said, John baptized unto repentance. Now get this, unto repentance, not for remission of sins. How many understands that? Not for remission of sins. They were baptized all right, unto repentance. They had repented. Yes, sir. I've repented. I believe He's coming. They were baptized unto repentance. That is to say, believing on the Lord Jesus Christ. Then when they heard this, that the sacrifice had already come, they were baptized over again in the name of Jesus Christ. And then was imparted to them, when He laid His hands upon them, the Holy Ghost. And they spoke in tongues and prophesied. Now, how are you going to change that Scripture? You put your finger on one place in the Bible where anybody was ever forgiven of their sins in the New Testament and ever was baptized in any other way but in the name of Jesus Christ. Show me one place in the Bible where that any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Or bring to my desk a history of the church that shows where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost until 300 and something years after the death of the last apostle when the Catholic Church is organized. Now, I've got the pre-Nicene fathers and all the historians and everything right in my study. The most ancient sacred history in the world. The only infallible proofs that we have. Read our Sunday Visitor of the Catechism of the Catholic Church. Watch them what they say. Some of the Protestants will perhaps be saved because that they do bow to the Catholic doctrine. For their Bible says baptized in the name of Jesus Christ, but we've taken the solemnity off of the name of Jesus and put on Father, Son, Holy Ghost, and they admit it. Now show me a Scripture contrary to that. There you are. And yet the world bows right to it. Why? They've never been to Calvary. That's it. They've never seen. They'll make fun of you and call you, they'll even call you Holy Roller, Jesus only, and all those fanatic names that they can.
What difference does it make what they call you? What do he care what they call him? He was crucified. He lived for God and God alone. And if that same Spirit was in him as in you, will make you do the same thing, bearing his name. Whatever you do, said the Bible, in word or in deed, do it all in the name of Jesus. Amen. Giving praise to God. Praise his name. Where do you get that triune pagan doctrine? Out of a catechism, not out of the Bible. The word Trinity is not even mentioned in the whole Scriptures from Genesis to Revelation. There's no such a thing. There is no such a thing as a Trinitarian God. He's God. Amen. God alone, one God. There's always been one God. He served three offices. He served once as the Father under Moses. He served once in flesh as the Son, Jesus. He serves now as the Holy Ghost, but it's one God. One God, not with three names, three offices, three titles, and one name. Jesus Christ. Anything different is pagan. And I ask for somebody to show that, and it isn't. Right. I've said that for years after years after years, and nobody's took it up yet. Because it can't be. Here's the Bible first. There's the ancient history to prove that it's exactly right. And why does the devil well, the Bible said to be that way. How can they come unless I draw them? That's just all I know. That's what Jesus said. So I'm not saying that to be. If I said that and preached a sermon like this, I'd be the worst hypocrite among you. Right. I say that because it's truth and it's life. Many is baptized into Christ, puts on Christ. We have life by his name. We pray in his name, seek in his name, preach in his name, baptize in his name, live in his name, die in his name, go to heaven in his name, resurrect in his name. Amen. All the family in heaven is named Jesus. The Bible said so. All the family on earth is named Jesus. He said, I came in my... You said, well, it's the name of the Father. Father's not a name, it's a title. He said, I came in my Father's name and you received me not. Now, what name did he come in? Certainly. And you received me not. So there you are. It's just, it's hid from the eyes of wise and prudent. Surely it sure is. Over in Revelations we talked the other day, there's the old prostitute church, which is the first organization, and then she had a bunch of daughters that was born out of her. They do the same thing, same habit. She all winds up in Babylon the same way with the Church of Rome and a confederation of churches of the nations, and there she is all winding up all in the same thing, same ball. But God's church, amen. Hallelujah. It's a called-out church, separated. How's the church built? How will you know this? How can you ever know this to be the truth? When God reveals it to you. How did Abel know it was a lamb instead of apples? It was revealed to him. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Coming down off the Mount Transfiguration, Jesus says, who do men say I am? Some said Elias, Moses, and so forth. He said, but I'm asking you. That's right. Who do you say I am? Peter said, thou art Christ, the Son of the living God. Amen. He said, you ever learn this? And otherwise, I said it's not to be big, but to drive down a point. You never learned this in some seminary. Some man never taught you this. That's right. But my Father which is in heaven has revealed this to you. That I am not Father, Son, and Holy Ghost, but I'm Jesus Christ. And upon this rock, what rock? The same one Abel went. Upon that same rock, upon this rock, the spiritual revealed truth of God, I'll build my church. And the gates of hell can never prevail against it. Amen. They'll try it, but they'll never prevail. So just go to Calvary, be crucified, come back and take your way with the Lord's despised few, move on. Now, Lord, we are committing all things to you. I don't know out of this group what's in here. I have no idea of knowing, Lord, unless you would reveal it. And now, Father God, I'm not asking you to do that. I've just laid it in the laps of the people. There they are. May this be a real Calvary this morning. May it be a real crucifixion to self-will and to self-desires and to big things of life. May man become humble and willing to take the way with the Lord's despised youth. May they walk humbly. May they be born into this kingdom, this great kingdom of God, which is a spiritual body, the celestial body of Christ on earth. By one Spirit, we are all baptized into one body. Grant it, Lord, whether they be black, white, yellow, brown, whatever they are, male or female, bond or free, we've all been made to drink of the same self-spirit.
Grant it, Father, may it be with among many this morning, that they will understand. May you open up their understanding. Then it'll be like a new day to them. The sun will shine, and the dismal light of man-made theologies will drift away, and the light of God will shine on their path and break forth the veil that veils in this beautiful light. And they can walk the highway of holiness then, living for others as Christ did. Now, as we bring the prayer line in, I pray that you'll anoint your servants this morning. Amen. All of us as we pray one for the other. Grant today that every sick person that comes through this prayer line may be healed. Right. May they return like the little cross-eyed girl and the little boy and that elderly lady and Brother Wright and many of those who came through, Lord, with afflictions and diseases and something that the doctors could not cure. And here they are today, just about a week ago, and here they are well today. God made men and women pass by with that same faith, knowing that they are going to Calvary to be crucified to their thoughts and their ideas, that they are past healing. Hey, the power that raised Jesus from the grave, give them life, great life of faith. And then immediately after this, may many come to the pool for baptism. We ask in Jesus' name, amen. Amen. Now, we just got 20 minutes to run the prayer line and the baptismal service. Now, we don't have prayer cards. We've got them from that. And we'll try to work it in my bigger meetings whenever we start. I've told you all, we laid it out, we got it on tape, and everywhere I go, them tapes will be sent ahead. The sign only points to the blessing. The idea was, if you pray for the sick, get the people to believe you. I said, they won't believe me. He said, you'll be given these signs, and by this they will believe. The signs has moved over and over for 10 years around the world without one time failing. No failure at all in it. How many knows that to be true? Well, if you can believe the sign, then believe the message. That's right, it shows it. And would God put in me a message and let it be so perfect like that? For what? And I'll tell you something, would be falsely? God won't let me do that. No, sir. I'm telling you the truth. Now, all you that wants to be prayed for, kindly on this row here, come over on this side, if you will, over, line up to the right, and then that'll let the people come through as we pray. And then we'll get the boys, the ushers, and them will watch, and as they come through here, then over on this side, we'll bring them around the back and bring them to it. Everybody be prayed for. Oh, no, not that. Well, anytime you want to, don't matter. You bring her out, or you like to bring her out now, or the last time she wants to. Doesn't matter. Now let's get just quiet as we can for this next few minutes. I want you all to be thinking now. Now, what did the Bible say? The prayer of faith shall save the sick. How many know that's right? How many knows the Bible said, these signs shall follow them that believe? The works that I do shall you also. What was the works he said? I can, if ye believe that I'm able to do this. Is that right? What was my question? They won't believe. He said, these signs will cause them to believe. Now, if you believe, get ready. This is your hour of deliverance. Just the same as it be from sin, it's the same promise for the same God. Now, we got a little sick woman here that's got stomach trouble from down in New Albany. We're going to pray for her first so she can get her a seat. Now, quietly and everybody now, I want the brethren to help me here. Let's bow our heads a moment now for prayer. Now, Heavenly Father, this has been your word. I'm not responsible for the action that it will be took upon it, but I'm responsible for preaching it. And knowing this, and knowing that I'm a middle-aged man now, and someday must face you, I have preached the truth. From my heart, you know it. Not to be prejudiced. If that was so, Lord, then I need repentance. And Father, I pray that you'll help now as we go to pray for the sick. May my prayers be answered. Not only my prayers, Lord, but the prayer of this church. As these poor people, what if this is my wife standing here? What if this is her sitting in a wheelchair, or my sister, my mother? Oh, God, heal this people, will you, Lord? Look, stand in the prayer line. Heart trouble, cancer, tumor, all kinds of diseases and afflictions. Many of them are coming. Hundreds are being delivered right from here, Lord. And they see it, and they believe it. And they're coming in the prayer line to accept this. They're coming to a lively stone now. Not your servants, but unto your Son, Jesus, who is the leader of the church, the spiritual, mystical person among us. And as we go offering His name, you said, in my name they shall cast out devils. I pray that you'll answer our prayers in Jesus' name. Amen. Now, everybody be in prayer. Now, this is part of yours, too. This is your prayer. Now, this little woman must die if something don't help her.
How many know Brother Stadcliffe? Brother Sister Stadcliffe? I was called from Germany 3 times the other night. Their baby was dead. They asked, Brother Branham, we have seen you by the Spirit of God raise the dead. They stood present and watched it, see? And we know that you be a prophet of the Lord. Just say the word. I said, I cannot say it unless it's put in my mouth. Come to Germany. I got it right quick. They phoned in, got a jet plane that could bring me to Germany in 6 hours, an Army jet. That would fly me to Germany to raise a dead baby. An Army jet would take me over in 6 hours from Louisville. From Manson, Germany. I went in and got on my knees, and I said, Father, what must I say? Speaking my mouth. He didn't answer me. I went out to the woods. I said, Father, what must I say? Put the words in my mouth. I'll go in vain if not. I went back. He didn't answer me. Come in. Through the night I prayed, Lord, put the words in my mouth. Nothing answered. Next morning my wife got up. As soon as she left the words, I stood up. He said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. Then quickly to the phone. I cannot come. No, this is the hand of the Lord. I'd be forbidden. You see what power there is on that rebuke? When God said, don't you do that. For it's the hand of the Lord. Now Moses one time was told not to do something, went and done it anyhow. Remember? So I didn't go. Now I can bring statements to show of 4 different people that were pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing. Amen. You better be careful. Said, don't. Now remember, that might not register with you so greatly, but to me it meant nothing. See, do not rebuke this. Real sweet, kind voice. About 6:30, I believe it was 6:30 that morning. Said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. I said, thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it. If he said, rebuke this, this is the enemy stepped in, I'd said, let's go. You'd have been done. When that little boy there in Finland was laying there dead, mashed up, not even a sound bone in his body, the Lord said, that was the hand of Satan, said, rebuke it. And I said, death, you can't hold him. Bring him back. Let him loose. Amen. There he jumped to his feet well. Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord till the word of the Lord comes to me. But in the Scripture, the word of the Lord has given you commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your heads. You'll see what he says as you go through. You are a Christian. You believe with all your heart. How you're going to get well. Now, Lord God, this young woman must die. Now I praise, I look upon her, I see no reason for her to die. And I feel in my spirit, Lord, that it's your permitted will now that I rebuke this. Satan, turn her loose. In the name of Jesus Christ, may she get well. Come to this church and give testimony to the glory of God. Amen. As simple as that is, you're going to get well. You believe that, brother? You believe that? You're going to go up? Go now. Start eating. You know what you do. Everything will be all right. Amen. Now, if Satan gives the world a stroke and paralyze it, we give you a stroke and paralyze you. Now, the God of heaven to take the stroke off the world and give remission of sin, that same man can give you remission. Take the stroke off your name. And we need to make their heart and well. We need to make it well. That's right. Lord Jesus, this poor woman must lay this there the rest of her life and then she'll be taken away. But we're asking you this power of Satan to take her out. May she live and walk and be as normal as she ever was. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen. Believe it's finished work. It's done. Hallelujah. With no fear, with no, you were saying what you said one time. Tell me what this little thing is. Lord Jesus, I'll lay my hand up on you. Amen. And rebuke her children. I know he's a Christian, born of the Spirit. I'll take it off. In the name of Jesus Christ, in evil name. Amen. Lord God, for her precious brother, I ask for his salvation. Amen. Shall we thank you? Praise God. Are you ready to pray?
It's the only one who gives you. Lord Jesus, upon this young man who says from you he's ready to receive his Amen. As your servant, I'll lay my hands upon you in the name of Jesus Christ. Not for me. From you. That's not for you. Father God, as only a son that once leaned on the bosom of a mother, she patted him and played with him and held his little hand under the human baby. Now Satan's heard a new institution. God, we come to the Holy Church of the living God, a church that's born with the Spirit of God, a church that the God, Spirit of God lives in and makes himself known. And today by prayer, we deliver that woman from her institution. Amen. In the name of Jesus Christ, we do this. Amen. Thank you, Lord. Thank you for coming at me for your mother. This is the day of your deliverance. Lord Jesus, for the salvation of God and deliverance from this world. May you receive it in the name of Jesus Christ. I'm here now. Amen. And it is a finished product. Hallelujah. Lord, the doctors of faith, organs in her body, coming into her eyes. She comes to be delivered. Before this altar of this holy church, pray. I ask for deliverance in the name of Jesus Christ. May the Lord believe her body. Hallelujah. The finished work. Hallelujah. For her son, I bless this handkerchief. May the hearing and the right condition come back to you. Now look at the church. Now the church is a mystical body of Christ. We're all praying for you. See, we don't profess to be in the world. We're not seeking about wondering where we're going. We found the way. We were born in that way. We are the church of the living God. Part. We're scattered all over the world. But this is proof of it. Today together we come in His name. We come to do what He said. What He said we do when we come together. Pray for the sick. Lay hands on them. Prayer faith will take it. And your heart will be connected. In the name of Jesus Christ, I obey the condition God gave me.